जब तुम हार मानने के सबसे करीब होते हो तभी सफलता बस एक कदम दूर होती है। पापा, मैं बड़ा होकर अपना खुद का बिजनेस करूंगा। 13 साल के रवि ने जब ये बात कही तो उसके पिता हंस पड़े। वह एक छोटे से कस्बे में रहने वाला साधारण परिवार का लड़का था। उसके पिता की किराने की दुकान थी और माँ घर में सिलाई करके थोड़ा बहुत कमा लेती थी। उनके पास बस इतना ही था कि गुजारा हो सके, लेकिन कोई बड़ा सपना देखना ये उनके लिए बहुत दूर की बात थी। रवि जब स्कूल में था तो उसके दोस्त डॉक्टर, इंजीनियर और सरकारी अफसर बनने की बात करते थे, लेकिन जब टीचर उससे पूछते तो उसका जवाब हमेशा यही होता, मैं बिजनेसमैन बनूंगा। हर कोई हंसता, दोस्त मजाक उड़ाते, अरे भाई, बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। रिश्तेदार कहते, तेरे घर के हालात देख, नौकरी कर लेना तो बड़ी बात होगी। लेकिन रवि इन बातों को सुनकर भी चुप नहीं बैठा। उसके दिल में कुछ अलग करने की आग जल रही थी। उसे यकीन था कि एक दिन वह बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसके लिए सफ़र आसान नहीं होने वाला था। 16 साल की उम्र में उसने अपने पिता की दुकान में कुछ नया करने की सोची। उसने YouTube पर देखा कि कैसे लोग बिजनेस शुरू करते हैं। उसे आइडिया आया कि दुकान में कुछ नए प्रोडक्ट्स रखे जाएं, जैसे पैक्ड स्नैक्स, चॉकलेट्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो उसके कस्बे में कोई और नहीं बेच रहा था। उसने अपनी जेब खर्च के पैसे बचाए और कुछ नया सामान खरीदा। उसे लगा कि अब उसके बिजनेस की गाड़ी तेजी से दौड़ेगी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। लोगों ने नए प्रोडक्ट्स में दिलचस्पी नहीं दिखाई। कुछ सामान एक्सपायर हो गया और फेंकना पड़ा। उसके पिता ने गुस्से में कहा, बेवजह पैसे खराब कर दिए बेटा, ये सब बड़े शहरों में चलता है, गांव में नहीं। रवि को पहली बार एहसास हुआ कि बिजनेस सिर्फ आइडिया से नहीं चलता, सही प्लानिंग भी ज़रूरी होती है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। रवि अब और भी ज़्यादा सीखने लगा। उसने YouTube पर बिजनेस से जुड़े वीडियो देखने शुरू किए। उसने देखा कि ऑनलाइन बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्यों ना मैं भी ऑनलाइन कुछ बेचने की कोशिश करूं? अब उसने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के बारे में पढ़ा। वह अपने दोस्त के इंटरनेट का इस्तेमाल करके पूरी रात रिसर्च करता। फिर उसने लोकल कारीगरों से सस्ते में कुछ सामान खरीदा और ऑनलाइन बेचना शुरू किया। लेकिन फिर से नाकामी। कई दिनों तक एक भी ऑर्डर नहीं आया। जब पहला ऑर्डर आया तो डिलीवरी में दिक्कत हुई और कस्टमर ने प्रोडक्ट वापस कर दिया। फिर कई लोग नकली ऑर्डर करने लगे, जिससे उसका पैसा और समय दोनों खराब हुआ। उसके दोस्त उसे पागल समझने लगे। भाई, इतना सिर मत फोड़, सीधा कोई नौकरी देख। तेरे पास बिजनेस करने के लिए पैसे भी नहीं है, टाइम खराब मत कर। रवि ने पहली बार सोचा, क्या मैं सही में हार रहा हूं? रवि अब थकने लगा था। उसने बहुत कोशिश की थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। एक रात वह अपनी दुकान के शटर के पास बैठा था। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। क्या मैं वाकई में बिजनेस के लिए बना ही नहीं हूं? उसने सोचा कि शायद उसे सच में नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। लेकिन तभी उसने YouTube पर एक वीडियो देखी, जिसमें एक सफल बिजनेसमैन ने कहा, अगर बिजनेस में बार बार फेल हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, इसका मतलब है कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी गलत है। यह सुनकर रवि को झटका लगा। उसने अब अपने सारे फेलियर्स का एनालिसिस किया। उसने बिना सही मार्केटिंग के सामान बेचना शुरू किया था। उसने गलत कस्टमर टारगेट किया था। उसने बिना अच्छी प्लानिंग के पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। अब उसने एक नया प्लान बनाया। रवि ने इस बार सोशल मीडिया पर फोकस किया। उसने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपना स्टोर बनाया। उसने छोटे लोकल इन्फ्लुएंसर्स को फ्री में अपने प्रोडक्ट्स दिए ताकि वे प्रमोट करें। उसने अपने ग्राहकों से सीधा फीडबैक लेना शुरू किया और प्रोडक्ट्स में सुधार किया। धीरे धीरे परिणाम दिखने लगे। पहले दिन सिर्फ 2 ऑर्डर आए, अगले हफ्ते 20 ऑर्डर, फिर 100 ऑर्डर और 1 साल बाद 5000 ऑर्डर। अब रवि के पास खुद की टीम थी जो उसके साथ काम कर रही थी। 5 साल बाद रवि का बिजनेस करोड़ों का हो चुका था। जिस दुकान में कभी वह अपने पिता के साथ बैठता था, अब वहां उसकी ई-कॉमर्स कंपनी का ऑफिस था। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब कहते थे, यार, रवि से सीखो कि हार मानना कैसा नहीं होता। और सोचो, अगर उस रात रवि हार मान लेता तो क्या आज ये संभव था? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हारने वाले और जीतने वाले में बस एक फर्क होता है। हारने वाला रुक जाता है और जीतने वाला आखिरी कदम तक चलता है।